मध्य प्रदेश के देवास जिले में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में खातेगांव तहसील क्षेत्र में किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बड़ी विसंगतियां सामने आई है। यहां के 850 में से 600 किसानों की आपत्ति है। एसडीएम ने खुद इसे स्वीकार किया है और मामले को दिखवाने की बात कही है। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बाद हाल ही में मुआवजा राशि का नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद से ही किसान परेशान है और उन्होंने हल्ला बोल दिया। किसानों ने यहां तक आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने सर्वे के समय 10% राशि की मांग की थी, रुपए नहीं दिए तो हमारा नुकसान कर दिया। मुआवजे के लिए दोबारा सर्वे की मांग किसानों ने की है। लापरवाही का नतीजा यह है कि किसानों की आपत्ति के बावजूद मौके पर अफसरों ने कोई टीम अभी तक नहीं भेजी। कन्नौज खातेगांव तहसील के करीब 1000 किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा वितरित होना है। सुनवाई नहीं होने के चलते किसानों ने अनशन करने के साथ ही कोर्ट जाने की तैयारी की। कन्नौज और खातेगांव तहसील में नेशनल हाईवे 59A के चौड़ीकरण के मद्देनजर किसानों के घर और जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। दोनों ही तहसील के कुल 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, जिसमें कुल 972 किसान प्रभावित हुए हैं। हम किसी से भीख नहीं हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं हमारा। इन्हें जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में जो सर्वे हुआ उस पर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही शासन की तरफ से ली गई जमीन के एवज में मुआवजा राशि को लेकर जो नोटिस किसानों को भेजे जा रहे हैं उस पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है। किसानों ने मुआवजा थोपने के साथ ही मुआवजे के लिए दोबारा सर्वे करने की भी मांग की है। स्थिति यह है कि खातेगांव तहसील के शामिल गाँव में कई किसानों के मकानों को मुआवजे के लिए जोड़ा ही नहीं गया, कई को कम मुआवजा दिया जा रहा है। जमीन का डायवर्शन होने के बावजूद नियमानुसार सर्वे नहीं कर मुआवजा की राशि बहुत कम तय की गई है। नोटिस में कम रकबा लिया गया है और मौके पर अधिक जगह चिन्हित कर खंबे लगा दिए गए हैं। मुआवजे को लेकर विसंगतियां सामने आने की बात खुद खातेगांव एसडीएम ने स्वीकार की है। किसानों की तरफ से अनशन की चेतावनी देने के बाद उन्होंने 15 से 20 दिन में मामले के निराकरण की बात कही। किसानों का कहना है कि कई बार एसडीएम के चक्कर लगाए, आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों तहसील को मिलाकर 100 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा राशि बांटी जाएगी, जिसमें खातेगांव तहसील की 93 करोड़ से अधिक और कन्नौज तहसील की 11.5 करोड़ है। खातेगांव तहसील के लिए करीब 70 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 28 करोड़ रुपए वितरण की बात एसडीएम ने कही है। वहीं कन्नौज में 8.5 करोड़ रुपए वितरित हुए हैं। मुआवजे को लेकर ज्यादा विसंगतियां खातेगांव तहसील में सामने आई हैं। 2018 में मुआवजे के लिए सर्वे हुआ था। कलकत्ता की होलटेक कंपनी ने सर्वे किया था। आपको बता दें, खातेगांव तहसील में 125 भूमि स्वामी ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड पारित नहीं हुआ, उनका मुआवजे के लिए सर्वे ही नहीं हुआ और वे यहां गए हैं। साथ ही खातेगांव तहसील के 850 किसानों में से 600 की आपत्ति है। 250 आपत्ति तो नेशनल हाईवे के अफसरों की तरफ से है और उन्होंने इन किसानों के खाते होल्ड कर दिए हैं। शेष आपत्तियां किसानों की तरफ से लगाई गई है। इधर नोटिस में कम और खेत पर अधिक जमीन अधिग्रहित कर खंबे गाड़े। किसान शिव प्रसाद गुर्जर को एसडीएम कार्यालय देवास से नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में उनकी जमीन के मुआवजे को लेकर नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि खसरा क्रमांक 45 है और अर्जित रकबा 0.03 आ रहा है। कुल राशि 2,14,501 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि किसान शिव प्रसाद गुर्जर का कहना है कि खेत में 3 की जगह 30 आरा जमीन चिन्हित कर अधिग्रहित करने के लिए पिलर लगा दिए गए हैं। इस विसंगति के संबंध में वे अफसरों को कई बार बता चुके हैं, मगर किसी ने ध्यान इस पर नहीं दिया। इतना ही नहीं, मुआवजे के लिए गए सर्वे में उनके घर स्थित टीन शेड का पक्का निर्माण और नीम का पेड़ नहीं जोड़ा गया, इसे छोड़ दिया गया। 3 चरणों में होना है काम। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के तहत 3 चरणों में काम होना है। इंदौर से ननासा, ननासा से पिंडगांव और पिंडगांव से बैतूल तक काम होगा। ननासा से पिंडगांव के बीच का क्षेत्र देवास जिले के कन्नौज खातेगांव तहसील में आता है, जिसमें 15 गांव शामिल है। देखिए पूरी खबर। अब सर्वे करा आपने, खुद ने सर्वे करा? हाँ करा। फिर आपका सर्वे गलत कैसे हो गया? नहीं, ये सर्वे मैंने नहीं किया, नजूल में खातेगांव का सर्वे किया। क्या नगरी क्षेत्र का क्या सर्वे हुआ आपके साथ, बताएं। क्या आपके साथ तो हुआ, बताएं पूरा आप। अब हमारे साथ क्या हुआ, ये 3 आ रहे थे, हमको नोटिस मिला और ये कम से कम 30 आरा जा रहा है।
ज्यादा है? खंबा काट दिया 30 आरे पे। अच्छा, और गया 3 आरे बोर, हमारा एक बोर ढलिया लिखा ही नहीं। ये 59 पे जो अधिग्रहण की प्रक्रिया चली थी, जो पहले पेपर विज्ञप्ति में निकाला, उसके बाद हम लोगों को नोटिस दिए। तो नोटिस में ये हुआ कि दिया 3 आरे का और अधिग्रहण कर लिया 30 आरे। ये बहुत बड़ी विसंगति। हमको इसमें 2 लाख समथिंग दिया है, उसमें साथ में ट्यूबवेल भी है। तो ट्यूबवेल का कितना बहुत कम पैसा बताया, जबकि 300 फीट और चालू हो ट्यूबवेल है वो। आज 50,000 में ट्यूबवेल नहीं होता है। इसकी शिकायत लेके किस विभाग में किस यहाँ गए थे आप? एसडीओ साहब के पास गए थे, जिन्होंने हमको नोटिस दिया, वहीं उसी विभाग के अंदर गए, वहाँ से कोई भी संतुष्ट जवाब हमको नहीं मिल पाया। सर, हमारे गांव के समस्या ये है कि जो इन्होंने मूल्यांकन करा है ज़मीन का, जो कि हमें सही रेट नहीं दिया गया है। जो कि जैसे हमारी ज़मीन जा रही है 3 आरा और ये ले रहे 5 आरा, तो ज़मीन का वो रेट भी इन्होंने ऐसा लिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नियम है 4 गुना देने का। क्या आप मतलब कि 4,000 स्क्वायर फीट आपके 1,22,000 में खरीद के दे दोगे? एसडीएम के दलाल थे कुछ, तो उन्होंने बोला कि 10% हमको दो तो राशि हम बढ़ा देंगे तुम्हारी। अच्छा, क्या नाम बता रहे थे आप? क्या करता है? उसका टाइपिंग नाम सुनील यादव था। अच्छा, टाइपिंग करता हूँ। टाइपिंग करता था पहले तहसील में। कितने % मांग रहा था वो? 10% मांग रहा था। फिर आप लोगों ने विरोध करा उसका? हाँ, हमने नहीं दिया उनका पैसा, था हमारा मकान आधा काट दिया उसने। ऐसा? और झाड़ पेड़ हमारे यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, ये तो एक झाड़ पेड़ नहीं लिखा, उसने झाड़ पेड़ लिखना आया था। ये ग्राम कड़ा रामनगर है, NH 59 एक के दोनों तरफ बसा हुआ है। छोटी सी पॉपुलेशन है, 150-200 की पॉपुलेशन में हमारा गांव विगत 50 साल से यहाँ निवासरत है। और सभी किसानों की ये सभी किसान लोग हैं, छोटे लोग, कोई मजदूर वर्ग है, कोई किसान है बेचारा मजदूरी करके किसानी करके पेट पालता है, कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई रोजगार के दूसरे संसाधन नहीं है यहाँ पे। और जो भी हम लोगों का आसरा है या जो भी सहारा है वो खेती किसानी या मजदूरी के आधार पे लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करा सरकार ने यहाँ पर? सरकार ने तो सर यहाँ पे आके मतलब पर्टिकुलर एक दिन भी किसी के घर पे आके या गाँव में आके मतलब इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया कि 1 to 1 किसी से चर्चा करके कि पेपर में नोटिफिकेशन आया बस, और उसके बाद सीधा अवार्ड घोषित करके आखिरी नोटिस दे दिए। ये एसडीओ साहब ने बोला है कि 15 दिन के अंदर मैं आपको जांच करके बताऊंगा, पर इसके पहले भी 2-4 बार उन्होंने हमको आश्वासन दिए हैं, अभी तक पूर्ण हुए नहीं है। आज सबको पूरा सब लोग इकट्ठे हुए, हम पूरे गाँव का सब लोग आए हैं और इसके बाद आज ज्ञापन दिया उनको। अब आगे पता नहीं कब तक कार्रवाई करेंगे, किन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अगर कार्रवाई होती तो आपका क्या आगे कदम रहेगा? अगला कदम रहेगा अनशन करेंगे सर। सर, हुआ ये कि 2018 में जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था सर्वे का, उसके बाद से यहाँ पे क्या सर सभी किसान वर्ग है, तो सभी किसानों को जानकारी देना चाहिए कि साहब हम आपकी इतनी ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, तो उस विषय में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपके साथ क्या हुआ पूरा होता है? मेरे साथ सर ये हुआ कि मेरा जो मकान है 30 बाय 60 का है, उसके जो कृषि भूमि जो उसकी भूमि है, जो प्लाट है, उसका पैसा जो है मात्र 46,000 रुपये आया है। और जो पहले सर्वे हुआ था उसमें मेरा मकान आधा जा रहा था। अब जो दूसरा सर्वे हुआ, सीमांकन हुआ, उसमें मेरा मकान पूरा जा रहा है। और जो मकान पूरा जा रहा है उसका मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। और मैं तो सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप का जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें आर्टिकल 30 है, उसमें ये भी दिया है कि आप भूमि के बदले भूमि दी जाए। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जितनी मेरी भूमि आप अधिग्रहण कर रहे हैं उतनी भूमि मुझे दे दीजिए। समस्या है यहाँ की जगह नेशनल हाईवे 59 घोषित हुआ है, यहाँ से निकलने वाला है। इसके आइट साइड दोनों तरफ यहाँ कब अवार्ड हुआ था? ये अवार्ड हुआ था 2018। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया होती उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके पहले 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पेपर के माध्यम से, और उसमें जो हमारी भूमि का रकबा दर्शाया था, उस रकबे के आधार पे आज हमको विगत 1 महीने पहले नोटिस जारी करके उसमें मूल्यांकन दर्शाया है कि आपकी ज़मीन 2 आरा या 1 आरा या 10 आरा जो भी लिए उसका मूल्यांकन करके उतनी राशि दर्शा के, और हमको बोला गया है एसडीएम के माध्यम से, पटवारी के द्वारा या चौकीदार के द्वारा, कि बोले आपको ये पेमेंट ये रुपया लेना है और लेने के बाद आपको ये जगह खाली करनी है। जो नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण हो रहा है, उसमें खातेगांव तहसील के 12 गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और इसमें 3A से लेकर 3D 3G सभी अंतिम आवार पारित होने तक की कार्रवाई मेरी पदस्थापना से पूर्व यहाँ हो चुकी है। उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियाँ की हैं और हमारे कार्यालयीन स्टाफ ने भी जांच की है, तो उसमें जो भी गलती पाई गई है उसको सुधार की कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने जो भी आपत्ति लगाई है उसका अगर मौका देखना आवश्यक होगा तो या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है उस सबकी जांच करके नियमानुसार उसका निराकरण किया जाएगा।
जो भी संशोधन हमारे स्तर के हैं उनको हम कर देंगे, और जो हमारे स्तर से जिनमें कार्रवाई संभव नहीं है उसमें हम वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद उसकी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य होगा पूरी तरह से नियमानुसार होगा। सबको उचित जो भी मुआवजा राशि है वो दी जाएगी। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी नियम से बनता है, ना किसी का एक पैसा ज़्यादा होगा, ना किसी का एक पैसा कम होगा। 2 वर्ष पूर्व ही अंतिम आवार पारित की कार्रवाई हो चुकी है। हमारे समय में केवल बजट इसका आया है, उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जिन्होंने भी आपत्ति दी है उनका नियमानुसार जांच करके निराकरण करने के बाद ही उसका भुगतान किया जाएगा। सर एक और बड़ा सवाल आता है सर, एक और बड़ा सवाल आता है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो सर्वे किया जाना है उस सर्वे में किस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, हमारी टीम लगी है, उसमें पटवारी हैं, तहसीलदार, नायब इनकी ड्यूटी लगी है। एनएच की टीम भी लगी है। कुछ एनएच ने जो रिटायर अधिकारियों को नियुक्ति दी है वो सब हैं। सभी की ज्वाइंट टीम जाकर जांच करेगी। ये 12 गांव का मिला के लगभग 90 करोड़ का मुआवजा राशि वितरण होना है। उसमें से लगभग 65 करोड़ का अभी हमको मिल चुका है। अभी उसमें से करीब 28 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं थी, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। उन लोगों को हमने पैसा करीब 28 करोड़ बांट दिया है।